इस वक्त की बड़ी खबर मेरठ से है। पिता से लिपटकर फूट फूट कर रोई है कपसाड़ कांड की पीड़िता। बता दें कि आशा ज्योति केंद्र से परिवार के साथ घर भेजी गई है पीड़िता। कपसाड़ गांव में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। घर के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव की पीड़िता को सोमवार देर शाम आशा ज्योति केंद्र से परिवार के सुपुर्द किया गया। सुपुर्दगी में उसे घर भेज दिया गया। पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पीड़िता को घर तक पहुंचाया गया। युवती रविवार शाम से ही आशा ज्योति केंद्र में रह रही थी, जहां लगातार उसकी काउंसलिंग की जा रही थी। काउंसलिंग के दौरान जब पीड़िता अपने पिता से मिली तो वह उनके सीने से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। मां को खोने का गहरा सदमा युवती के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। परिजन भी भावुक नजर आए। इस दौरान पूरे परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कोर्ट के आदेश पर आशा ज्योति केंद्र भेजी गई थी युवती। पुलिस के अनुसार पीड़िता रूबी के 164 के बयान 11 जनवरी को ACGM 2 कोर्ट में दर्ज कराए गए थे। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर उसे मेडिकल कॉलेज स्थित आशा ज्योति केंद्र भेजा गया था, जहां उसकी काउंसलिंग कराई गई। सोमवार को काउंसलिंग के कई सत्र पूरे होने के बाद युवती को उसके परिवार वालों के हवाले कर दिया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहां मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लगा रहा और पुलिस कर्मियों ने किस तरीके से मेहनत मशक्कत करते हुए परिवार को यहां से रवाना किया। युवती को उसके भाई नरसी, पिता और परिवार के अन्य सदस्यों की मौजूदगी में पुलिस सुरक्षा में घेरा बना करके घर भेजा गया। आशा ज्योति केंद्र के बाहर काफी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही। मौके पर CO सिविल लाइन स्वयं मौजूद थे, जबकि महिला पुलिसकर्मियों की भी विशेष तैनाती की गई थी। चेहरे को ढककर भीड़ से निकलकर बाहर आई पीड़िता की पहचान गोपनीय रखने के लिए उसका चेहरा पूरी तरीके से ढककर उसे पुलिस वाहन तक ले जाया गया। किसी भी तरह की भीड़ या अवांछित गतिविधि से बचने के लिए पुलिस ने विशेष सतर्कता बरती। इसके बाद प्राइवेट वाहन से युवती को गांव की ओर रवाना किया गया, जहां तक पुलिस की गाड़ियां एस्कॉर्ट करती रही। गांव में बढ़ाई गई सुरक्षा, लगाए गए CCTV कैमरे। जी आपको बता दें, पुलिस प्रशासन ने कपसाड़ गांव में पीड़िता के घर के आसपास अतिरिक्त सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। घर के चारों तरफ CCTV कैमरे लगाए गए हैं ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। गांव में बाहरी लोगों के प्रवेश को पहले से ही रोका गया है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। जानिए पूरा मामला। दरअसल कपसाड़ गांव की रहने वाली पीड़िता 8 जनवरी सुबह को ही गांव के युवक पारस सोम द्वारा अगवा करने की बात सामने आई थी। उस वक्त रूबी अपनी मां सुनीता के साथ खेत पर काम करने गई थी। मां ने आरोपी का विरोध किया तो पारस सोम पर आरोप है उसने धारदार हथियार से हमला कर दिया और सुनीता को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इलाज के दौरान सुनीता की मृत्यु हो गई। घटना के बाद पुलिस ने युवती की तलाश के लिए करीब 10 टीमें लगाई। 10 टीमों का गठन किया गया। लगातार दबिश के बाद शनिवार देर रात आरोपियों को सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया गया और रूबी को सकुशल बरामद कर लिया गया। मीडिया और पुलिस के बीच धक्का मुक्की। जैसे ही पीड़िता को घर भेजे जाने की सूचना मीडिया को मिली तो बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी आशा ज्योति केंद्र पहुंच गए। हालांकि पुलिस ने पहले से ही घेराबंदी कर रखी थी। इस दौरान युवती को पूरे तरीके से ढककर बाहर निकाला गया था और पुलिस वाहन में बैठकर रवाना कर दिया गया। इस दौरान पुलिस और मीडिया के बीच धक्का मुक्की की स्थिति पैदा हो गई। परिजन ही रहे साथ, किसी से नहीं मिलने दिया गया।
पीड़िता के साथ उसके पिता और बड़ा भाई व चचेरी बहन मौजूद रहे। परिवार के किसी भी सदस्य को मीडिया के सामने आने की अनुमति नहीं दी गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि युवती की सुरक्षा और मानसिक स्थिति को देखते हुए पूरी गोपनीयता बरती जा रही है। पुलिस की कई गाड़ियां रही साथ। आशा ज्योति केंद्र से लेकर गांव तक पुलिस की कई गाड़ियां एस्कॉर्ट में साथ चली। रात के समय गांव के बाहर कुछ लोग युवती के आने की सूचना पर इकट्ठा हुए थे, लेकिन उन्हें भी मिलने की अनुमति नहीं दी गई। प्रशासन ने पूरी रात सतर्कता बनाए रखने की बात कही है। आप बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्मा गया था, जहां तमाम विपक्षी पार्टियों ने कपसाड़ गांव की तरफ रुख करने की कोशिश की, लेकिन यहां पर पुलिस ने तमाम जगह बैरिकेडिंग करते हुए सभी विपक्ष के नेताओं को रोक दिया। खास तौर से 2 दिन तक मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे का काशी टोल प्लाजा इसका केंद्र रहा। इसके अलावा कपसाड़ गांव के बाहरी छोर संपर्क मार्गों पर भी लोग गांव में प्रवेश करने की कोशिश करते रहे, लेकिन पुलिस ने किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। हालांकि इसको लेकर राजनीतिक सवाल भी खड़े होते रहे। कांग्रेस, सपा, असपा ने कहा कि भाजपा के पूर्व विधायक को गांव जाने की अनुमति दी गई, जबकि अन्य राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों को गांव में प्रवेश नहीं दिया गया। ऐसे में कई सवाल विपक्ष के नेता खड़े करते रहे। आज कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल खड़े किए और पूर्व विधायक व भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सिंह सोम के एंट्री को लेकर कई बात कही। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने विशेष सतर्कता बरती। पुलिस ने पुरजोर तरीके से इस पूरे मामले पर कंट्रोल रखा और इसका राजनीतिकरण नहीं होने दिया, जबकि इस पूरे मामले को लेकर उच्च अधिकारियों का मानना था कि असामाजिक तत्व इस पूरे मामले को ठाकुर बनाम दलित करने की कोशिश में लगे थे, लेकिन पुलिस ने तमाम कोशिशों को नाकाम कर दिया। हालांकि कुछ लोग पुलिस की कार्रवाई को सराह रहे हैं तो कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर तमाम सूचनाओं और अफवाहों का जोर गर्म है, लेकिन पुलिस और प्रशासन कानून से चलता है, ना कि किसी कहने और सुनने से चलता है। कोर्ट वही फैसला लेती है और वही फैसला सुनाती है जो कानूनी एतबार से सही हो। ऐसे में पारस सोम जेल जा चुका है और पीड़िता को घर भेज दिया गया है, लेकिन 14 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद पारस सोम इस पूरे मामले में क्या अपडेट उससे जुड़ी आती रहेंगी। न्यूज निवारण टीवी आपको सारी अपडेट पहुंचाता रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर आप हमारे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, Instagram पर देख रहे हैं तो यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। हमसे एक्स पर जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.newsnivarantv.com पर भी हमें पढ़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज निवारण टीवी, मेरठ। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ।